हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूहानी फूल में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 92 पर हजूर महाराज जगत सिंह जी स्वामी जी की बानी, भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान, पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, आज भक्ति का विषय है। स्वामी जी महाराज भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं कि भक्ति क्या चीज़ है। भक्ति का अर्थ है प्यार। जितना जितना कोई किसी के साथ प्यार करता है उतना ही उसका रूप होता जाता है। ये स्पष्ट करके समझाते हैं कि प्यार शुरू कहाँ से होता है और पूर्ण कहाँ से होता है। कहते हैं, जब तक मनुष्य 9 द्वारों में है तब तक मन मत में है। जब अंदर जाकर वह शब्द को सुनता है, चाहे दूर से या नज़दीक होकर, वह गुरुमत है। जब तक वह अंदर से बाहर निकलकर इंद्रियों के द्वार पर बैठा है, वह मनमत है। ज्ञान मार्ग का ये हाल है। जब किसी को दिल्ली जाना हो तो पहले वह ब्यास स्टेशन का मार्ग पूछेगा, फिर जालंधर का, फिर आगे अम्बाला का, दिल्ली का। पर यदि किसी ने रास्ते में कह दिया कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, कि अभी दिल्ली दूर है, कई मील पर है, तो बस वही दिल टूट गया, निराश हो गया। भक्ति मार्ग का ये हाल है कि दूसरे के पास बुक हो जाना, शरण ले लेना, अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना। यह दुनियावी चीज़ों की मांग नहीं करेगा, वह सद्गुरु के साथ सचखंड जाएगा। अगर दलील ना करे, सोच विचार या तर्क ना करे, तो यह पीछे क्यों मुड़े? अगर यह धीरे धीरे पीछे की ओर लौट जाता है तो इसकी भक्ति कच्ची है। अब कहते हैं, मालिक से मिलने के और जितने तरीके हैं सारे ही भुलावे हैं। संत मत में कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं, यह धूर्त पहुंचाता है। अगर इसने अपनी मति छोड़ दी और गुरु की शिक्षा ले ली तो वह गुरुमुख हो गया। अगर ये इतना काम कर ले तो इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग के सिवाय सब साधन थोथे हैं, ये छिलके हैं। जिस प्रकार बादाम के ऊपर छिलका है, अंदर गिरी होती है, बाकी जितने मत हैं ये छिलके हैं। जो भक्ति है वह बादाम की गिरी के समान है। इसलिए हमें चाहिए भक्ति को पकड़े, क्योंकि उसके मुकाबले में किसी का मूल्य 2 आने हैं, किसी का मूल्य 4 आने हैं, और भक्ति का मूल्य रुपया है या पाउंड है। चाहे इसको भक्ति कहें, चाहे इसको इश्क कहें, चाहे प्रेम कहें, सब एक ही है, परंतु नाम अलग अलग हैं। कहते हैं, यह जो भक्ति मार्ग है ये गुरुमत है, और उसके मुकाबले में बाकी जितने मत हैं वे मन मत हैं। जो आत्मा है वह भी भक्ति का रूप है, और जो परमात्मा है वह भी भक्ति का रूप है। बहुत से महात्माओं की रसाई या पहुँच सहज तल कवल तक थी। जब उनकी आत्मा इकट्ठी होकर उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने उसी को परमात्मा कह दिया। और इसी प्रकार जिनका इष्ट ब्रह्म, पारब्रह्म या सचखंड है, उन्होंने ब्रह्म, पारब्रह्म और सचखंड को परमात्मा कह दिया। कहते हैं, रूह का रूप ही प्रेम है और कुल मालिक का रूप भी प्रेम है। महाराज जी कहते हैं कि तू भी प्रेम का रूप है। अगर इस मार्ग पर पैर रखा है तो दिल खुला, अर्थात हृदय विशाल होना चाहिए। सभी मेरे भाई हैं, सारे मेरे पिता के पुत्र हैं। अब कहते हैं, मैंने जो कुछ कहा है, सद्गुरु भी प्रेम है, नाम भी प्रेम है, और मैं भी प्रेम हूँ। इसमें थोड़ा फ़र्क है। कहीं प्रेम बूंद है, कहीं पर प्रेम समुद्र है तो सब वही रूप, पर किसी जगह बूंद पर ढक्कन पड़ा हुआ है, किसी जगह पर प्रकट है। कहीं बूंद है, कहीं लहर है, और कहीं लहर से भी ऊपर समुद्र के रूप में है, और कहीं वह चश्मे अथवा झरने के रूप में है। कहते हैं, संतों का देश, जहाँ से ये प्रेम निकलता है वहाँ सोत पोत है, अर्थात वहाँ प्रेम अपने स्रोत के भंडार में लीन है। सचखंड में आकर वह समुद्र है, नीचे आकर लहर, उससे नीचे आकर बूंद है। जहाँ वह कतरा या बूंद है उसे इच्छा ने ढक रखा है। इस मन की कामनाओं का नाम इच्छा है, और ऊपर की कामनाओं का नाम मनसा है। चाहे लोगों ने इसे भी माया कह दिया। अब महाराज जी कहते हैं कि रूहानी देशों में जाओ, वहाँ माया तो है, लेकिन भक्ति के समुद्र ने उसको ढक दिया है। वहाँ माया तो है, परंतु थोड़ी। अब राधा स्वामी देश की बात करते हैं। वहाँ से राधा स्वामी संतों की लड़ी शुरू हुई। कहते हैं, वहाँ माया है ही नहीं। वह प्रेम का भंडार है, ना इसका इधर का सिरा है ना उधर का सिरा है। कहते हैं, उसका सिरा है ही नहीं। अब महाराज जी फरमाते हैं, जो सतगुरु
का स्थान है वहाँ उनकी अपनी दया मेहर और उन तक पहुँचे हुए संतों की मदद और मार्गदर्शन के बगैर कोई नहीं पहुँच सकता। अभी यह बूंद है, जब वह उनसे संत सद्गुरु से मिलेगा तो यह एक लहर बन जाएगा। जब वह यह और ऊपर चढ़ेगा तो माया कमज़ोर होती जाएगी। कईयों ने कहा उसे चेतन माया कह दिया, सत माया कह दिया। जब वह और ऊपर चढ़ा तो कह दिया उतनी भी माया नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, ए भले लोगों, जब प्रेम और भक्ति की इतनी महिमा है तो सबको चाहिए भक्ति मार्ग में आ जाए। फिर धीरे धीरे वह दर्जा बढ़ता है। ज्यों ज्यों वह नाम की कमाई करता है, कहता है ये अमृत की खान है। अगर प्यार नहीं है तो सद्गुरु की हिदायत पर अमल कर। जैसे जैसे अमल करेगा प्यार बढ़ता जाएगा। और भी एक स्थान पर स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का। गुरु भक्ति क्या है? गुरु का इश्क है, प्रेम है। जो जो ये इश्क कमाता है त्यों त्यों गुरु प्यारा लगने लगता है और इश्क बढ़ता जाता है। जब इश्क पक्का हो गया फिर जैसा कि गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक आप छोड़ गुरु माहे समावे, वह अवस्था आ गई। अब यहाँ तीसरे तिल सॉरी फ्रेंड्स। जब इश्क पक्का हो गया, जैसा कि गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक आप छोड़ गुरु माहे समावे, यह अवस्था आ गई। अब यहाँ तीसरे तिल की ओर इशारा करते हुए इसकी बैठक आ गई, जो इसका इश्क या प्रेम दृढ़ हो गया। कहते हैं, इस प्रकार गुरु का सत्संग और गुरु से प्यार करना चाहिए। आपा भाव दूर हो जाए और गुरु का इश्क आ जाए। अगर आशा और मनसा दुनिया की रहती है तो अभी गुरु से प्यार नहीं जाग सका। स्वामी जी कहते हैं, यही कसर है सबके मत में, कि सारे मतों में यही कसर है कि गुरु से प्यार नहीं करते। अब महाराज जी कहते हैं कि तुम सबके लिए उचित यही है कि धीरे धीरे प्रेम बढ़ाते बढ़ाते वहाँ पहुँचो जहाँ सिवाय गुरु के और कोई ख्याल ना रहे। गुरु साहब कहते हैं, जब तक गुरु प्यारा नहीं लगने लगता तब तक कार्य पूरा नहीं होता। अंत में कहते हैं, मालिक ने रहमत की कि मुझे मनुष्य जन्म में ले आया। फिर सद्गुरु मिला और उसने नाम दे दिया। तुझे चाहिए कि उनके आदेश पर अमल करके मनुष्य जन्म को सफल कर ले। थैंक यू।